प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ मई 2 तारीख अनुग्रहित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, उनकी आवाज को हम सुन सके। इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। सब लोग साथ में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपके हर एक प्यार के लिए। आप महान अति योग्य प्रभु है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप महिमा युक्त प्रभु है। हालेलुया। असाध्य को साध्य करने वाले प्रभु है। आपको जो पुकारते हैं आप उनकी सुनते हैं, आप उनके चेहरे को प्रकाशित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। आपका नाम सबसे ऊंचा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, अच्छी नींद दी रात को, उसके लिए हम धन्यवाद करें। आरोग्य से सेहत के साथ हमें जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हमें हाथ पकड़कर चलाने वाले प्रभु को हम दिल से धन्यवाद करें। अच्छे चरवाहा बनकर हमें अब तक संभाला, हमें चराया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। भजन संहिता 20 में से लिखा, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। और 7 और 8 में से लिखा है, किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, कुछ लोग जो है रथ और घोड़ों पर आश्रय लगते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर यहाँ पे अगुवाई देते हैं कि हमें हमारे यहोवा के नाम को हमें विश्वास करना है। प्रभु की दया से हमें, प्रभु की कृपा से हमें उठे हैं और हमें सीधा खड़ा करके रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करें। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम सुंदर इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु, आपकी दया और आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रही है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पिछले दिन और रात आपकी सुरक्षा हमारे साथ थी, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी जो आपने दी उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आरोग्य के साथ, सेहत के साथ हमें आज आपने जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज के दिन भी आप हमें जय वन चलाने वाले हैं, आप अच्छे चरवाहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं और अनुग्रहित करते हैं प्रभु। हालेलुया। ये भले कहीं पे भी, कहीं से भी वो सुन रहे हो, दुनिया के कोई भी कोने से हो, यीशु मसीह के नाम से हर एक जन अनुग्रहित रहे। हालेलुया। धन्यवाद, आपने जो अधिकार दिया है यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इनके जीवन साथी, इनके बच्चे, इनके काम, इनका शरीर अनुग्रहित रहे। हर एक जन कह सके कि ये यहोवा में अनुग्रहित लोग हैं। आपकी महिमा, आपकी शक्ति, आपकी कृपा यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में भरपूरी से होकर के हम प्रार्थना करते हैं। आपसे सब कुछ संभव है, हम जानते हैं प्रभु। आपके हाथ से सब कुछ प्रवर्तित होती है, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा की शक्ति इनके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। जो भी रोगी है, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, उनको आश्वासन मिले, हर एक रोग के अवस्था से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अद्भुत कार्य करने वाले मंत्री, उसके लिए धन्यवाद। यहोवा राफा है, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपने जो हाथ रखा है अपने रोगियों के ऊपर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। पूर्ण आश्वासन, पूर्ण चंगाई उनके शरीर में हो। जिनके भी कान में जो इन्फेक्शन हो गया, जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। बैलेंस छूट जाने का जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो एसिडिटी के कारण जो भार से, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने पूर्ण आरोग्य दी है। हालेलुया। जो भी कोविड-19 से अस्पताल में है या घर में है, प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर उनको अद्भुत तरीके से चंगाई दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु
प्रभु जो भी पैसों के विषय में जो भार से है, काम छूट गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पढ़ाई करने में बुद्धि कम है करके जिनको लगता है, प्रभु आप उनको बुद्धि दे। हालेलुया। उन्होंने काम ज्वाइन किया है प्रभु, हालेलुया, वो पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया लेकिन वो खत्म नहीं कर पा रहे। यीशु मसीह के नाम से उनको बुद्धि और ज्ञान दे, पूर्ण तरीके से वो अच्छे तरीके से वो अपनी पढ़ाई को खत्म करने में आप सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं उत्तम तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से आप अपने बच्चों को चला रहे, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में हर एक सभा को आप अनुग्रहित करें, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपके अभिषिक्तों को आप बलवंत करें, आप उनको इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज के दिन प्रभु हर एक सभा अनुग्रहित रहे, हर एक कलीसिया अनुग्रहित रहे। और आज 9वां दिन है प्रार्थना और उपवास का, आपने हाथ बढ़ाकर अब तक हमें संभाला, आपने अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। आज शाम की मीटिंग को भी आप अनुग्रहित करें, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। दुनिया भर में जो आज कलीसिया इकट्ठा होने वाली है उनके लिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया। और आज हमारा शाम को भी 9वां दिन है आज प्रार्थना और उपवास का, और इसलिए परमेश्वर जब हमें मौका दे रहे हैं शाम को मीटिंग में आने का, तो हम दिन भर प्रार्थना करें, हम पूर्ण तरीके से आत्मा में भरकर हम प्रार्थना करें। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और मीटिंग में बैठेंगे तो परमेश्वर हमें पूर्ण तरीके से स्पष्ट तरीके से हमसे बात करेंगे। हालेलुया। प्रभु की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 6:16 को, जो आज के दिन प्रभु ने हमें मनन करने के लिए दिया है। इसमें ऐसे लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमेन। हालेलुया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि शत्रु के जो भी तीर है उसको निर्जीवन करने के लिए हमें क्या करना है, विश्वास का ढाल जो है वो उठा लेना है, उसको लेकर स्थिर रहने के लिए वचन हमें सिखा रहा है। दुष्ट जो है या शैतान हमारे सामने बहुत सारे जलते हुए तीर डालते हैं, वो उसका काम रहता है कि हमारे सामने वो डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर के जो बच्चे हमें उनको हमें ढाल क्या दिया है, विश्वास का ढाल दिया है। अब विश्वास के ढाल को हमें लेकर स्थिर रहना जरूरी है, उसको पकड़कर स्थिर रहना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए जो भी तीर आए तो उसके सामने अगर हम विश्वास का ढाल पकड़ेंगे तो वो निर्जीवित हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ढाल जो है, ढाल हमारा डिफेंस है, हमारी सुरक्षा है। इसलिए जो भी शत्रु की पद्धति है उसको हमें खत्म करना है, और हमें अगर अपने जीवन में जयवंत मसीह में जीना है तो हमें विश्वास का ढाल उठाना है। विश्वास किस पर, परमेश्वर के वचन पे रखना है। हालेलुया। आमीन। और हम वचन में ऐसे भी सीखते हैं कि कुरिन्थियों के जीवन में अगर हम विश्वास में जीते हैं तो हमें खुद को ही हमें परीक्षा करके देखना है कि भले हम विश्वास में है कि नहीं। हालेलुया। क्या हमारा विश्वास कम हो गया है या कमजोर होता जा रहा है, हमें हमेशा परखना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हमेशा ध्यान दे और हम देखें कि हमारे जो विश्वास है क्या वो मजबूत है, क्या हमारा विश्वास स्थिर है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे दुनिया भर में भी उनके जो भी हथियार है वो हमेशा वो देखते रहते हैं कि वो पूर्ण तरीके से उसमें सामर्थ्य है कि नहीं, कि वो खराब हो रहा है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें भी अपना जो ढाल है उसको परखना जरूरी है, क्या हम विश्वास में स्थिर है कि नहीं। अब विश्वास में है कि नहीं या परखना का मतलब ये नहीं है कि हम गाना गाते हैं या प्रार्थना करते, ये अकेले काफी नहीं है मेरे प्रिय लोग। हमें ये देखना है कि कोई भी शत्रु की, दुष्ट की जो भी पद्धति हमारे सामने आई या कोई भी तीर हमारे सामने आए तो हम उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे हम संभालते हैं, या उसको हम कैसे उसके सामने अपना विश्वास का ढाल उठाते हैं, ये हमें देखना जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, हमारे जीवन में बहुत सारे हर एक दिन में एक एक परिस्थितियां आती रहती है, लेकिन उस परिस्थिति के सामने क्या हम डगमगा जाते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव हो या कोई नेगेटिव कोई परिस्थिति या कोई ऐसा विषय सामने हमारे
हमारे सामने आता है तो हम कैसे उसको रिएक्ट करते, कैसे हम उसको सामना करते, हमारे वचन क्या निकलता है या हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, हमें देखना होता है। क्या हम ये सब सुनकर हमारा मन जो है व्याकुल हो जाता है या कमजोर हो जाता है या डर जाते हैं? लेकिन अगर हम बोलते हैं या विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए खड़ा है, मेरा यहोवा मेरा राफा है, हालेलुया, ये जो परेशानी है दूर हो जाएगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा ढाल है करके विश्वास करते हैं और उसको लेकर उस परिस्थिति के सामने खड़े रहते हैं, तो मतलब हमारा विश्वास स्थिर है। लेकिन अगर कहीं से भी हमें कमजोरी आती है या हम डर जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसी कोई भी व्याकुल हमारे मन में आती है तो हमेशा हमें परखना जरूरी है और हमें विश्वास में स्थिर होना है। मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं कि हमें इस बोध में कि विश्वास हमारा ढाल है करके, वो जो बोध, वो ढाल को हमारा खड़ा स्थिर रहना है, तो हमें रोज परखना जरूरी है, हालेलुया, और परख के हमें उसमें स्थिर होना जरूरी है, हालेलुया। विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के वचन में कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे साथ दुनिया के अंत तक है, वो हमें हर एक परिस्थिति से हमें छुटकारा देंगे, हमें छुड़ाएंगे, हालेलुया। हमारे आगे और पीछे हमें रक्षा देने वाले प्रभु है, हमारे आगे आगे चलकर हमें रास्ता बना के देने वाले प्रभु है, हालेलुया, और जो रास्ते वो खोलते कोई बंद नहीं कर सकता है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारा जो प्रभु है वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, लेकिन हमारी रक्षा करता है, हालेलुया। इसलिए कोई भी अगर हमसे कुछ बुरा बोलते हैं, हमसे कुछ भी किसी के बारे में कुछ बुरा हुआ करके अगर बताते हैं, तो हम ये ना उनके साथ कहा अरे मुझे भी पता है ऐसा बुरा हुआ है, उनके साथ भी ऐसा बुरा, ऐसा ना बोले, लेकिन दूसरों के लिए हम एक आशा की किरण बने, आशा, और उनके लिए एक बल का कारण बने, हालेलुया। इसलिए हमें दूसरों को भी हमें क्या बल देना है कि हमारा यहोवा हमारा चरवाहा है, यहोवा हमारा बल है, जैसे दाऊद भी कहता है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये सब परेशानियों के बीच में हम जाते हैं तो क्या हम धैर्य के साथ बोल पाते हैं कि कोई महामारी हो या कोई भी बाधा हो मेरे घर में नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने दूतगणों को खड़ा किया है मेरे चारों तरफ, हालेलुया, और मेरे सारे मुश्किलों को प्रभु यीशु मसीह में वो दूर हो जाते हैं, हालेलुया। इसलिए दुनिया कैसे भी किसी भी तरीके के इकोनॉमी से जाता है, कैसे भी तरीके की परेशानी से जाए, तो भी मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है, मेरा प्रभु सर्व संपन्न प्रभु है, हालेलुया। प्रभु का जो भंडार जो है, आशीष का भंडार मेरे लिए काफी है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारा प्रभु कभी हमें छोड़ते नहीं है, वो दुनिया के अंत तक हमारे साथ करके वचन कहता है। क्या हमें इस वचन में विश्वास है मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम परखे अपने जीवन को, क्या हमें इस बात का बोध है, क्या हमें इस बात का धैर्य है, क्या हमें धीरज है, हालेलुया, कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, क्या हमारा विश्वास का ढाल स्थिर है, हालेलुया। दुष्ट जब तीर भेजते हैं, आग से भरे हुए तीर को भेजे, तो भी हमें विश्वास के जो ढाल है, विश्वास का ढाल हमारा क्या है, परमेश्वर का वचन, वो वचन को खड़ा करे, वो वचन को हमें उसमें स्थिर रहना है, हालेलुया। जब हम उसमें स्थिर रहेंगे तो जो भी पद्धति है शत्रु की, वो सब वहां पे असफल होता जाता है, निष्फल हो जाता है, हालेलुया। इसलिए से परमेश्वर का जो वचन जो हमें हमारे विश्वास को बढ़ाता है, उसी को हमें सुनना है, ना कि दुनिया के समाचारों को, लेकिन परमेश्वर के वचन में हमें और स्थिर होना है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम और धैर्य के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़े और विश्वास को स्थिर करते जाए, हालेलुया। और याद रखें, आज शाम की मीटिंग में हम एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, हालेलुया। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से, वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। और अपने हाथों को उठाकर कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।